अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सॉफ्ट सॉल्यूशन मुल्तान विद मोहम्मद यूनुस काशिफ। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपने प्रीवियस फॉर्म में हम कंबो बॉक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और सब फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। और फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपना कंबो बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं और सब फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। तो आप लोग ये देखें, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कैसे हम लोग अपनी क्लास का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने थीम का जो टेम्पलेट था उसको यूज़ करते हुए क्लास का फॉर्म क्रिएट किया। तो आज की वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे अपने इस फॉर्म में कंबो बॉक्स और सब फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसी फॉर्म पे वर्क करेंगे और यहाँ पे जाते हैं डिज़ाइन व्यू में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और अपने डिज़ाइन फॉर्म डिज़ाइन में जाते हैं और यहाँ आकर कंबो बॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने सेशंस के तरफ। ये सेशन है कि ये जो क्लास है ये किस सेशन के अंडर क्रिएट की जा रही है या क्रिएट हो रही है। तो इसमें हमें थोड़ा सा काम करना है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे सेशन का टाइटल ले लूँगा, नेक्स्ट, और यहाँ पे सेशन आईडी एंड अगेन सेशन टाइटल। नेक्स्ट करेंगे तो मेरे पास यहाँ सेशन जो है ऑलरेडी यहाँ पे शो हो गया। तो नेक्स्ट करेंगे और मैं इसको स्टोर करूँगा अपने सेशन आईडी के अंदर। नेक्स्ट, और मैं इसको नाम दे दूँगा सेशन टाइटल। फ्रेंड्स, ये मेरा सेशन क्रिएट हो गया और इसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं इसमें और थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं इसकी। तो फ्रेंड्स देखें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया, कंबो बॉक्स क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाके इसका जो 4 कलर है उसको हम थीम कलर में लेके जाएंगे और थीम कलर के बाद इसका जो बॉर्डर कलर है उसको भी हम थीम कलर्स में लेकर आएंगे। ठीक है, और फॉर्मेट में आकर शेप कलर जो फिल है यहाँ पे हमारे पास, इसको हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, ऑरेंज एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और इसको हम बोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जब इसको लोड करेंगे तो देखिए हमारे पास ये कंबो बॉक्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोड हो चुका है। अब हम यहाँ पे लोड करेंगे कि हमारे पास जो हमारा फॉर्म है, जो हमारी क्लास क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम एक कोड जनरेट करेंगे। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ हाफ लाइन, और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, जिसका हम नाम रखेंगे क्लास कोड, और मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ और इसे सेंटर कर देता हूँ। इसे बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड, और इसका जो कलर है वो हम कर देंगे यहाँ पर थीम कलर। ठीक है, बॉर्डर कलर तो ऑलरेडी बॉर्डर कलर थीम कलर में आ जाएगा, और जो बैक कलर है इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 5। ठीक है, और बाकी सब फिट है। और यहाँ पे 4 कलर जो इसका है वो भी हम कर देते हैं थीम कलर। इसको हम लॉक कर देंगे यहाँ से। ठीक है, इसे बाय डिफॉल्ट भी लॉक कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ से लॉक कर देते हैं, कोड से भी लॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ पे क्लास लोड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्लास का कोड जो है यहाँ पे लोड कर देगा कि जो क्लास है ये किस सेशन के अंदर क्रिएट हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा हम काम करेंगे। यहाँ पे हम आते हैं अपने इवेंट की तरफ, और इवेंट में आते हैं बिफोर अपडेट का क्लिक करते हैं।
ठीक है, बल्कि इसको करेंगे आफ्टर अपडेट कि जैसे ये लोड हो उसके बाद यहाँ पे क्लास का जो फंक्शन है वो लोड हो। ठीक है, हम क्लास के टाइटल पे क्लिक करते हैं कि क्लास कौन सी हमारी क्रिएट होगी, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसको मैं करता हूँ आफ्टर अपडेट, कि इसके अपडेट होने के बाद मेरा ये जो कलर है, जो कोड है, ठीक है, ये अपलोड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको पहले नाम देता हूँ। यहाँ इसे हम करते हैं टेक्स्ट क्लास कोड। यहाँ पे फाइल में आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे कोड करेंगे छोटा सा, जिससे हमारी क्लास का कोड जनरेट होगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं डिम एस कोड, मीन्स के सेशन कोड एज string and dim as code as string, सॉरी, इसको हम करेंगे क्लास कोड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम नीचे इसकी लोकेशन लेकर आएंगे। तो मैं कहता हूँ एस कोड जो है वो डी लुकअप में विजिट करेगा। ऐसे डी लुकअप से हम लोग इसका डेटा निकालेंगे, इसको डी लुकअप के थ्रू हम कॉल करेंगे। सबसे पहले क्या हमें चाहिए, सेशन टाइप कोमा या डोमेन नेम देंगे। हम उसको बताएंगे कि भाई हमारी जो डोमेन है वो कौन सी है, और यहाँ करते हैं जेन अंडरस्कोर सेशन इन्फो, और यहाँ पे पूछता है कि किस क्राइटेरिया से आपको डेटा चाहिए। ठीक है, तो मुझे चाहिए डेटा मैं कहता हूँ कि जहाँ पे सेशन आईडी इज इक्वल हो सेशन आईडी के, उस सेशन से मुझे डेटा चाहिए। और इसी तरह एस कोड इज इक्वल क्लास का कोड यहाँ देंगे हम लोग। ठीक है, तो क्लास के कोड के अंदर हम लिखते हैं क्लास टाइटल, और यहाँ लिखें टेबल का नेम जेन क्लास इन्फो, एंड अगेन लिखेंगे यहाँ पर क्लास आईडी इज इक्वल टू क्लास आईडी। अब ये दोनों डेटा यहाँ मेरे पास मौजूद हैं, और इसको अब हम स्टोर करवाएंगे मी डॉट टेक्स्ट क्लास कोड डॉट वैल्यू इक्वल्स टू सी कोड %। यहाँ पे हम इसको एड्रेसिंग करेंगे इसकी, सॉरी, हम इसको कोड देंगे। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमर्स में स्पेस डाल दें या हाइफन लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे दोबारा एड्रेस करके इसको कर दें एस कोड, कि ये जो कोड है यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेस दे देंगे और ये हमारे पास ओके हो। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली इसको कोड कर लिया है, और अब हम यहाँ पे शो करेंगे कि अगर हमारी, देखिए मैं ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद अब 5 करके अपलोड किया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लास का टाइटल चेंज करता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कोड आ जाएगा सेव करने पर। यहाँ देखिए मैं इसको दोबारा करता हूँ, एंटर किया मैंने, यहाँ पे एरर दे रहा है एक्सप्रेशन का कि सेशन टाइप में एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एरर क्यों आ रहा है। एस कोड डी लुकअप सेशन टाइप जेन सेशन,
आफ्टर अपडेट के ऊपर इसको यहाँ पे इसका जो सेशन है वो लोड होना चाहिए। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार फिर कि हमारे कहीं सेशन टाइप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो हम यहाँ पर सेशन का जो टेबल है इसको ओपन करके यहाँ देखते हैं कि सेशन टाइप कैसे है। ये इसका कोड दिया हुआ सेशन टाइप का। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो मैं डिज़ाइन में जाके यहाँ सेशन जो है गलत लिखा हुआ है। इसे ठीक करते हैं और ये हो गया सेशन। और इसी तरह हम जाके इसको ठीक करेंगे सेशन के टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। पहले हम क्यूरी चेक कर लें सेशन की। देखो यहाँ पे ये ठीक हो गया है सेशन टाइप। और इधर हम देखते हैं टेबल के अंदर सेशन का जो फॉर्म है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये भी ठीक हो चुका है। तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारे इसमें देखिए मिस्टेक आ रही है। हम इसको सेशन एंड अगेन सेशन टाइप, ठीक हो गया। तो ऊपर में आते हैं तो इनको भी बस यहाँ से हमने टी रिमूव करना है। यहाँ भी टी रिमूव करना है, ठीक हो गया। ये हमारा काम हो गया। अब हम आते हैं क्लास के टेबल क्लास की तरफ। और यहाँ पे आके हम देखते हैं क्या अब हमारा सेशन यहाँ पे सेव होता है। अब देखिए हमें क्लास का कोड हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए जी, जो हमने क्लास का कोड दिया है उसने यहाँ पे उस क्लास का यहाँ पे नाम लिख दिया फर्स्ट ईयर। सेशन कौन सा है, 20 से 23 है, ये 20 से 22 है। जो भी सेशन होगा वो यहाँ पे शो करवा देगा। इसमें हमने एक और चीज़ करनी है कि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइफन दिया हुआ है, हम उसको हटा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हाइफन जो है लगा हुआ आ रहा है। तो हम यहाँ पे जैसे उसको स्पेस शो कर देते हैं कि स्पेस इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दोबारा लोड करके। तो आप देखें, ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से क्लियर हो गया और मैं एंटर करता हूँ, सेव, और यही जो है सेशन मेरे पास दोबारा जो है वो लोड होकर आ जाएगा। तो अभी ये लोड नहीं हो गया, हमने इसको स्टोर भी करवाना है, इस वैल्यू को सेव भी करवानी है। तो सेव कहाँ होगी, हम यहाँ क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद मैं डेटा पे जाता हूँ और यहाँ पे इसे कंट्रोल सोर्स देता हूँ स्टेटस का, ठीक है। इसके स्टेटस के अंदर ये जो वैल्यू है यहाँ पे सेव होनी चाहिए, स्टोर होनी चाहिए। तो हम दोबारा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्पेस देके एंटर करता हूँ तो देखें ये मेरा क्लास है यहाँ पे स्टोर हो चुकी है और ये सेव हो गया है। और नेक्स्ट करते हैं तो हम देखें क्लास के टेबल में देखेंगे जाके, तो देखें मेरे पास यहाँ पे जो स्टेटस का है वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब हम अपने दोबारा क्लास के टेबल की तरफ आते हैं और यहाँ पे आने के बाद अब हमने एक बनाना है सब टेबल, इसमें के सब फॉर्म बनाना है। तो सब फॉर्म के लिए क्या तरीकेकार है कि हम क्लास का जो टेबल है क्वेरी वाला, यहाँ पे इसको उठा के यहाँ ड्रॉप कर देंगे, या इसको हम यहाँ से क्रिएट फॉर्म विज़ार्ड पर जाके एक जो है फॉर्म क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। मुझे टैबलोस चाहिए फॉर्म, तो मैं टैबलो में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ मैं कहता हूँ FRM और यहाँ कर देता हूँ सब, SUB सब, ठीक है। ये मेरा सब फॉर्म क्रिएट हो गया है। इसको थोड़ी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ टाइटल को और इनको कर देता हूँ मैं यहाँ से इक्वल हाइट, ठीक है। और यहाँ पे हम रेंज में आके इसे करते हैं टैबलर शेप और यहाँ पर इसकी स्पेस ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ जो मुझे चीज़ें चाहिए वो मैं रखूँगा, अदरवाइज़ जो बाकी चीज़ें वो मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगी मैं उन्हीं के मुताबिक यहाँ पर काम करूँगा, ठीक है। और आप लोग भी ऐसे ही करेंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही होंगी उसको आप यूज़ करें और बाकियों को यहाँ से आप रिमूव कर दें, ठीक है। अब ये जो है रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पूरी हो रही है डिस्क्रिप्शंस के साथ,
डिस्क्रिप्शन जो है इसको मैं उठा के ड्रॉप कर देता हूँ लास्ट में, और इसको मैं एंकर टैग डाल के कर देते हैं स्ट्रेच टू टॉप, लास्ट तक ये चलता ही रहेगा। तो यहाँ देखें फ्रेंड्स, अब इसको हम थोड़ा सा टेबल को सेट कर लेते हैं। ये फॉर्म हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है, और अब देखते हैं अपने फॉर्म को लोड करके। तो ये देखें ये फॉर्म यहाँ पे वर्क कर रहा है सक्सेसफुली। तो इसके वर्क करने के बाद थोड़ा सा हम इसको मज़ीद सेट कर देते हैं, और अब देखें ये हमारा सब फॉर्म क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी जो सब फॉर्म क्रिएट हुआ है, अब सब फॉर्म पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम आके देखें, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सोर्स रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास सब फॉर्म अगर क्रिएट हुआ है, तो हम अपना सब फॉर्म यहाँ क्लिक कर देंगे, और सब फॉर्म जो होगा हमारा यहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म देखें ऐसे वर्क करता हुआ हमें डिस्प्ले देगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से वीडियो की समझ आई होगी। और इससे पहले कि हम वीडियो क्लोज करें, थोड़ा सा एक और कोड कर लेते हैं। फॉर्म पे आकर इवेंट पे आएंगे, और यहाँ पे मैं आके एक और जो है फील्ड यहाँ पे टाइप करूँगा, me.cbo, सॉरी मैंने उसका नाम नहीं दिया हुआ, तो मैं इसका नाम यहाँ दे दूँगा CBO सेशन। और दोबारा हम आते हैं अपने फॉर्म की इवेंट की तरफ, और यहाँ देखें इसको मैं यहाँ पे लोड कर देता हूँ, me.cbo session.enable इज इक्वल फॉल्स। ठीक है, और यही कमांड जो हमारी है वो सेम कमांड हमारी रहेगी सेव के बटन में डालेंगे, यही कमांड हम यहाँ पे। ठीक है, इसको हम ट्रू कर देंगे, और ट्रू करने के बाद ऊपर आते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमारे पास एडिट का बटन है, तो एडिट का बटन भी ट्रू होगा यहाँ पर, ट्रू। और ऐड का जो बटन है यहाँ भी हम ट्रू कर देते हैं, और जो सर्च का बटन होगा सर्च के अंदर हम इसको फॉल्स रखेंगे। अब ये सर्च की कमांड है, यहाँ उसको फॉल्स कर देते हैं। अभी हमारा फॉर्म सक्सेसफुली वर्क कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और हम देखते हैं हमने फॉर्म को वर्क करता हुआ। अब ये देखें ये लॉक है, ये एक्टिव हो गया। न्यू फॉर्म कोई भी एंटर करना है या लोड करना है तो उसकी जो है तरीका आपको बता देते हैं कि इसको अगर इसी फॉर्म को लोड करना है तो कैसे लोड होगा। तो यहाँ जाते हैं फॉर्म पर, और मैं इसी फॉर्म पे आता हूँ, इस पर आगे क्लिक करता हूँ। पहले हम इसको इसका जो टाइटल है इसको मैं लेफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसे हम सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और क्लिक करके मैं आता हूँ ऑन डबल क्लिक, यहाँ पे आएगा ऑन डबल क्लिक। यहाँ इवेंट्स पे आके ऑन डबल क्लिक पे आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म। मैं ये करता हूँ do cmd dot go to record, या सॉरी go do cmd open form। ठीक है, हमें फॉर्म को ओपन करना है। कौन सा फॉर्म ओपन करना है? हमने करना है frm gen underscore class info, ये वाला फॉर्म हमने ओपन करना है। और आगे कमांड लगाएंगे, इसको करेंगे AC न्यू, और आगे फिर कमांड लगा के हम जाएंगे वेयर कंडीशन, जहाँ हमने कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर विदिन डबल कोट से हम लिखेंगे यहाँ पर। मैं कहता हूँ वेयर क्लास ID, ठीक है, इक्वल्स टू M%, ये क्लास ID, यानी कि जहाँ पे क्लास ID शो हो रहा है वहाँ पे उसके मुताबिक जो मेरा क्लास ID है वो यहाँ पे लोड हो जाए। तो यहाँ हम देखते हैं अब हमारा जो फॉर्म वर्क करता है कि नहीं। ऐड न्यू किया, अब मैंने यहाँ पे क्लास 2 लोड करनी है, मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म मेरा लोड हो गया। इस तरह 1 पे क्लिक करूँगा तो मेरा फॉर्म लोड होके आ रहा है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे स्पेस दे के थोड़ी स्पेस देता हूँ।
ठीक है, उसको जब यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो देखिए मैं क्लास 2 का भी कोड सेव हो चुका है, सेव। और अब आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, क्लास 1 और क्लास 2 दोनों को लोड कर सकते हैं। ठीक होगा फ्रेंड्स, ये था हमारा क्लास का फॉर्म कि हम सब फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं और कॉम्बो बॉक्स को कैसे लोड करते हैं। और इस वीडियो में जो मेन इम्पोर्टेंट रोल था वो ये था कि हम कोड को कैसे लोड करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आएँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।